एक ही बात कही, एक तीर छोड़े, लेकिन वो सारे के सारे तीर जाकर के कुत्ते के मुंह में चुभते हैं। जो कुत्ता भौंक रहा था, जब तीरों से पूरा मुंह भर जाता है, फिर तो कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई नहीं देती। और ये 100 रुपए से सम्मानित कर रहे श्रद्धेय बिल्ले सेन भानपुर और श्रद्धेय राकेश अहरवार जी वीर, ये भैया 100 रुपए से सम्मानित करे। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। जब कुत्ते का पूरा मुंह तीरों से भर गया, अब तो कुत्ता भौंक भी नहीं पा रहा, भागता दौड़ता हुआ कहां जाके पहुंचा? द्रोणाचार्य की कुटिया के किनारे। और उस समय द्रोणाचार्य कुटिया में अंदर थे, अर्जुन बाहर ही घूम रहा था। अर्जुन ने जैसे ही कुत्ते की भौंकने की नहीं, कुत्ते की तरफ देखा, विचार किया इस कुत्ते के मुंह में इतने तीर चुभे हुए हैं, लेकिन विशेष बात ये हुई थी कि उस कुत्ते के मुख से जरा भी रक्त नहीं निकला। तो विचार क्या, मुझे लगता है कि कोई हमसे भी बड़ा धनुर्धारी पैदा हो गया। कुत्ते का पूरा मुंह तीरों से भरा, लेकिन जरा भी रक्त दिखाई निकलता वो नहीं नजर आ रहा। एकदम से अर्जुन भागता दौड़ता हुआ गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, चिल्ला करके कहने लगा, गुरुदेव, अरे सुनिए गुरुदेव, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है, आप बहुत बड़े छलिया है, आप बहुत बड़े कपटी है, आपने अच्छा नहीं किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन अरे तू ठीक तो है ना, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? अर्जुन कहने लगा, गुरुदेव मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, आपने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, आप बहुत बड़े छलिया है, कपटी है। जैसे इतना कहा तो द्रोणाचार्य ने कहा, बात क्या है, बात तो बताओ। तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव चलिए बाहर चल के देखिए। बाहर चल के देखिए, इमरत कुमार इन भैया जी की तरफ से 50 मुद्राएं प्राप्त हो रही, बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। अब तो द्रोणाचार्य ने भी बाहर जब आकर के देखा है, तो सच में द्रोणाचार्य ने जब देखा तो द्रोणाचार्य को भी ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कहने लगे, अर्जुन मैं ये सत्य बोल रहा हूँ, मैंने तेरे सिवा किसी को धनुर्विद्या विद्या का ज्ञान नहीं दिया है, लेकिन ये सब क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन ऐसा करो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस कुत्ते के पीछे पीछे चलिए, ये कुत्ता जहां भी जाए इसके साथ चलिए। और समझिए उस समय के कुत्ते भी कितने समझदार होते थे, जहां पहुंचना होता था वहीं पहुंचते थे। हाँ, अर्जुन द्रोणाचार्य उस कुत्ते के पीछे पीछे जा रहे हैं, और वो कुत्ता जाके कहां रुका? उसी जंगल में जहां एकलव्य कुटिया को बना करके ठहरा हुआ था। तो एकलव्य को द्रोणाचार्य ने पहचान नहीं पाया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को जब देखा है उस जंगल में, तो द्रोणाचार्य ने उस बालक से पूछा है कि बेटा भला इस इतने घने जंगल में तुम अकेले, डर नहीं लगता क्या? इस जंगल में क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किस लिए रहते हो? कि द्रोणा ने पूछा बालक से, और किसी लिए यहाँ पर रहते हो?
अर्जुन बुद्ध की। जैसे इतना कहा कि द्रोणा ने पूछा बालक से, किस लिए यहाँ पर रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, उस जंगल में क्या करते हो? मेरी बहनों, इधर अर्जुन जो था, अर्जुन तब तक एकलव्य की कुटिया में घुस गया। इधर द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम कौन हो, इस जंगल में क्या करते हो, क्या खाते क्या पीते हो? तो एकलव्य ने कहा गुरुदेव, क्या आपने मुझे पहचान नहीं पाया? समझिए कि एकलव्य को द्रोणाचार्य से गुरु कहना बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। अर्जुन जैसे ही कुटिया में घुसा तो अर्जुन ने देखा यहाँ तो हमारे गुरुदेव की प्रतिमा बनी रखी है। अर्जुन को शक हो गया। अर्जुन एकदम से द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, जाकर के कहने लगा गुरुदेव, यही बुद्धिस्ट है जिसने मेरे पैरों पर पैर रखने का काम किया है। आप इसे मैं अपनी आंखों से भी देखना पसंद नहीं करता। ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे नजरों के सामने हट जाना चाहिए। ये वही अवयोधन है, ये वही एकलव्य है जो आपके पास धनुर्विद्या का ज्ञान सीखने के लिए आया था। और ये 50 मुद्राओं से सम्मानित किया जा रहा। जमुना दास, अजीत और लव्यांश, इनकी तरफ से 50 मुद्राएं प्राप्त हुई। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। और सहयोग राशि आगे बढ़ती है, जो 101 रुपया हमारी कमेटी के सहयोग मतलब से दे रहे हैं श्री राम मिलन कुशवाहा बेरी वाले, और श्री नंदू प्रसाद कुशवाहा जी 40 रुपया सहयोग राशि दे रहे हैं। भगवान सदा खुश रह के। कुशवाहा मंदिर वाले जो अनुदान बुलवा तुमको बोला बुलवा तो दीना नहीं, तो किसी दवाई नहीं दी, बुलवागा तो बच्चे देगा। तो के बोलो तो हेलो, अब तो द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन शांत हो जाओ, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ काम तुम्हारा नहीं, अब यहाँ काम हमारा है। उसी समय द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा है, एकलव्य बेटा अवयोधन, क्या तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? बोले हाँ गुरुदेव, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ।